पैरालंपिक क्वालिफायर में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे भारतीय वायुसेना अधिकारी। भारतीय वायुसेना के एक सेवारत अधिकारी विंग कमांडर शांतनु को विश्व रोइंग एशिया, ओशिनिया कॉन्टिनेंटल ओलंपिक और पैरालंपिक योग्यता रेगाटा में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है, जो मई 2021 में टोक्यो में होने जा रहा है। उन्होंने अप्रैल 2019 में खेल को चुना और अक्टूबर 2019 के एशियाई रोइंग प्रशिक्षण शिविर और चैंपियनशिप के लिए रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा चुना गया, जो दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था। वो एशिया में 5वें स्थान पर रहे और इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय पैराप्लेजिक बने। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पक्ष में उच्च वोल्टेज निर्णय का समर्थन किया। गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए एक बड़े फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और गुजरात की सरकारों को भूमिगत बिजली केबलों के साथ ओवरहेड पावर केबल्स को बदलने का निर्देश दिया है। हाई वोल्टेज बिजली लाइनों से टकराव के कारण बड़ी संख्या में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की मौत पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस ए बोम्बडे की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि पक्षियों को उनके इको में विद्युतीकरण से बचाने के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड धरती पर सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है, जो कि राजस्थान का राज्य पक्षी है। पिछले कई वर्षों में इसके विलुप्ति को रोकने के लिए कई संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी संख्या में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। बीबीएमपी ने झुग्गी के बच्चों के लिए 10 मोबाइल स्कूलों को हरी झंडी दिखाई। कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद सोमवार से बरहिट बेंगलुरु महानगर पालिक बीबीएमपी उन बच्चों के लिए मोबाइल कक्षाएं शुरू करेगा जो स्कूल से बाहर हो गए हैं। बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बीएमटीसी ने 22 मार्च 2021 को एमपी स्कूलों ऑन व्हील्स के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली बीबीएमपी को 10 बसें सौंपी थी। बसों को एक कक्षा की तरह डिजाइन किया गया है, जिसमें बैठने की जगह, एक बोर्ड और एक शिक्षक और एक परिचय के लिए रिक्त स्थान है। प्रत्येक बस में 2 शिक्षक और एक समूह डी कार्यकर्ता, जो एक परिचय के रूप में सेवा कर रहे हैं, तैनात किया जाएगा, बीबीएमपी अधिकारी ने कहा। यह पहली बार है जब इस तरह की परियोजना शुरू की गई है। बसें बच्चों को बुनियादी बातों के साथ अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए तैयार करने और उन्हें स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लॉकडाउन इन तमिलनाडु के छात्रों को एक नेक काम के लिए रोजाना स्कूल लौटने से रोक नहीं पाया। कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के कारण स्कूलों को 1 साल के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ के छात्रों को अपने स्कूल में वापस जाने का एक अच्छा कारण मिला है। वे उन पौधों को पानी पिलाते हैं जिन्हें उन्होंने प्यार से लगाया था। पेरम्बलूर में ती कलाथुर गवर्नमेंट हाई स्कूल में 164 छात्र और 12 शिक्षक हैं। नवंबर 2019 में अंग्रेजी शिक्षक बी पुगजेंधी 29 ने विषय को पढ़ाने के अलावा प्रकृति की रक्षा की आवश्यकता पर छात्रों को शिक्षित करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। स्कूल को हरित परिसर में बदलने के अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते हुए उन्होंने छात्रों को पौधे वितरित किए और वृक्षारोपण अभियान चलाया। छात्रों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने बाड़ भी लगाए और उन पर अपना नाम लिखने के लिए कहा। सड़कों और पुलों के साथ छत्तीसगढ़ माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कर रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मानव हताहतों की भारी कीमत चुकाने के बावजूद माओवादी गढ़ों के अंदर अपनी विकास रणनीति को अच्छी तरह से अपनाया है। बस्तर पुलिस को कुछ सफलता मिलनी शुरू हो गई है, क्योंकि सड़क नेटवर्क और पुल निर्माण आदिवासी क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ते हैं। तथाकथित रेड जोन अब रणनीतिक स्थानों पर सुरक्षा शिविरों के साथ काम कर रहा है। ये शिविर न केवल नागरिकों के जीवन और संपत्तियों की सुरक्षा करते हैं, बल्कि विकास के लिए एक वातावरण की सुविधा भी प्रदान करते हैं। पिछले साल 16 नए शिविरों के अलावा पिछले 2 दशकों में बस्तर क्षेत्र में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल और स्थानीय पुलिस के लिए 118 से अधिक शिविर लगाए गए हैं।